तो आज हम लोग देखेंगे, ये हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर है, अभी प्रोटोटाइप मॉडल है। ये इसका प्रोग्रामिंग यहाँ चल रहा है। आउटपुट की वोल्टेज अभी 28 है, इनपुट वोल्टेज यहाँ पर 50 आ रहा है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। ये इसका वेव फॉर्म है, प्योर साइन वेव 50 हर्ट्ज़। आउटपुट में AC मिल रहा है, मीटर का प्रोब यहाँ पे AC में है, AC में 28 वोल्ट मिल रहा है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वोल्टेज है, इनपुट की वोल्टेज, वो हम कम करेंगे। 50 है, 50 से अभी यहाँ पर हम इसको लेके जाएंगे नीचे। ये आ गया मेरा 47 आ गया। 47 में मेरा वोल्टेज यहाँ पर है 27.8। साइन वेव 46 और कम करेंगे, 47, 45, 44, 43 वोल्ट पे है अभी। 27.2 आया हुआ है। अभी भी मेरा प्योर साइन वेव यहाँ पर बन रहा है। इस ट्रांसफार्मर के थ्रू हम हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके इनपुट वोल्टेज 0 से लेकर 400 तक हम वेरी कर सकते हैं। अभी टेस्टिंग लो वोल्टेज पे कर रहे हैं, तो 50 इसका मैक्सिमम इनपुट है और मिनिमम इनपुट इसका 40 है। तो वहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा 27 से 28 के बीच में, 40 से 50 वोल्ट के बीच में। अभी वोल्टेज को हम और कम करते हैं, तो वोल्टेज अभी मेरा ये अब बढ़ रहा है। वोल्टेज मेरा यहाँ पे आ गया 40 वोल्ट है। 40 वोल्ट में मुझे वोल्टेज मिल रहा है 27, और अभी भी यहाँ पे प्योर साइन वेव है। वोल्टेज कम होने पर थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी कम हो जाता है, 49 to 50 हर्ट्ज़ आता है। बाकी अब यहाँ पर हम वोल्टेज को वापस से रीच करेंगे 50। तो यहाँ पर 41, 42 वोल्टेज बढ़ने पर ये अपना वोल्टेज जो है वो स्टेबल ही रखेगा। 27 to 28 वोल्ट ही ये लेके जाएगा, उससे ना नीचे ना ऊपर लेके जाएगा। और एक रेंज यहाँ पर सेट किया हुआ है, जैसे कि हम 37 मिनिमम वोल्टेज का रेंज है, तो 37 वोल्ट जैसे ही जाएगा यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ, वोल्टेज रेंज जैसे ही 37 के आसपास में जाएगा, अंडर वोल्टेज हो गया, सिस्टम बंद। आउटपुट वोल्टेज 0, वेव फॉर्म 0, और यहाँ पर मैसेज आ रहा है अंडर वोल्टेज का। जैसे ही वोल्टेज वापस से 38 आया, वेव फॉर्म यहाँ पर आ गया साइन वेव, वोल्टेज 26.6। अब ये वोल्टेज को मैं वापस से 48 के आसपास रख देता हूँ। 48 to 50 वोल्ट है, यहाँ पर साइन वेव फॉर्म आ रहा है, 50 हर्ट्ज़ आ गया। ये आउटपुट है। ये भी प्रोटोटाइप मॉडल है। बेसिकली ये सोलर से भी हम जिसको चला सकते हैं, इनपुट वोल्ट 400 दे करके, या नहीं तो ट्रांसफार्मर का यूज़ दे करके हम सोलर से कोई सा वोल्टेज यूज़ कर सकते हैं, और उस ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करना पड़ेगा उस वोल्टेज के हिसाब से, तभी वो काम करेगा। तो ये तो फ़िलहाल अभी आर्डिनो यूनो से ही चल रहा है। इसे हम कोई भी और माइक्रो कंट्रोलर से कर सकते हैं, और इसका जितना प्रोग्रामिंग है वो सारा आर्डिनो IDE पे लिखा हुआ है। ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए है, स्विचिंग हो रहा है यहाँ पे। अभी ये पूरा सिस्टम को हम ये SMPS से चला रहे हैं, 12 वोल्ट 10 एम्पियर का ये SMPS है। तो इसी से हम अभी वोल्टेज वहाँ पर 50 लेके गए हैं, और 50 से फिर 27 आउटपुट आ रहा है। अभी इस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 200 वाट की है, जो डिज़ाइन किया हुआ है हाई फ्रिक्वेंसी पे। और ये ट्रांसफार्मर मेरा 40 किलो हर्ट्ज़ के आसपास की फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है। अब ये एच ब्रिज किस फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है वो मैं नहीं बताने वाला फ़िलहाल। तो सारा सिस्टम ये है, ये इसका वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म ये है, प्योर साइन।